जब मुझे पितरों की संपत्ति प्राप्त नहीं हुई है, पूर्वजों की संपत्ति नहीं मिली, तो क्या मुझे उनके लिए पितृ यज्ञ करना चाहिए, श्राद्ध करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? मैंने अपने जीवन काल में नवग्रह को खुश करने के लिए कितनी ही बार जाप किए, दान किए, लेकिन जितना लाभ मुझे होना चाहिए, मिलना चाहिए, उतना लाभ मुझे प्राप्त नहीं। मैंने देवताओं के निमित्त भी काफ़ी कार्य किए, जाप किए, पूजन किया, हवन किया, अनुष्ठान किए, लेकिन इन सब के बावजूद भी अचानक से मेरा व्यापार चलते-चलते रुक जाता है। व्यापार में ग्रोथ नहीं होती है। पारिवारिक अड़चनें बार-बार आती रहती है, परिवार से रोग दूर नहीं होता है। तो नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं हमारा एस्ट्रोलॉजी चैनल परफेक्ट एस्ट्रोलॉजी बाय सुनील और मैं हूं आचार्य सुनील। आज हम आपको तमाम ऐसे प्रश्नों के जो उत्तर है वो वैज्ञानिक विधि के आधार पर और वैदिक विधि के आधार पर देने वाले। शास्त्र ऐसे प्रश्नों के लिए क्या प्रमाण देता है, उन प्रमाणों के ऊपर आधारित आज का ये वीडियो, आज का ये कंटेंट हम आपको बताने वाले। यूट्यूब की दुनिया में पहली बार आप वैदिक एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से और जो हमारा पुरातन ज्ञान है, उस पुरातन ज्ञान को जो शास्त्रों में लिखा हुआ है, उसका शास्त्रों का निचोड़ हम आज आपको बताने वाले। जीव की उत्पत्ति के संबंध में आज का आधुनिक वैज्ञानिक साइंस ये कहता है, शुक्र शोणित होने से माता के उदर में वीर्य प्रविष्ट होने से जीव की उत्पत्ति होती है। और हमारा आध्यात्म विज्ञान भी यही कहता है। हमारा आध्यात्म विज्ञान हमें इस प्रकार से बताता है कि हमारे इस मानव के शरीर की रचना में 84 प्रकार के अंश विद्यमान रहते हैं। 84 अंश विद्यमान रहते हैं। इन 84 अंशों को प्राप्त करने के बाद ही एक मानव शरीर की रचना होती है। इन मानव शरीर के लिए हमारे 84 अंशों में 56 अंश जो होते हैं हमारे पिता और पूर्वजों के द्वारा प्रदत्त हमारे अंदर, और जो 28 अंश है चंद्र और सोम के द्वारा हमारे शरीर में विद्यमान रहते हैं। तो हम अगर यूं कहें कि हमें पूर्वजों की संपत्ति प्राप्त नहीं हुई, तो क्या हमें उनका यज्ञ करना चाहिए? ये कहना बिल्कुल शास्त्र की विधि के अनुसार गलत होगा। प्रत्येक मनुष्य के ऊपर 3 प्रकार के ऋण शास्त्रोक्त विधि के अनुसार रहते हैं: देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। देवताओं का ऋण तो हम भजन कीर्तन के माध्यम से उतार सकते हैं। ऋषि ऋण हम हमारे गुरुदेव के प्रति श्रद्धा भक्ति भाव रख करके और पूजन अर्चन के माध्यम से उतार सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा जो ऋण प्रत्येक मानव मात्र के ऊपर है वो है पितृ ऋण। क्यों? कि हमारी 84 अंश का जो शरीर है, हमारे पूर्वजों के द्वारा प्रदत्त, हमारे पिता के द्वारा प्रदत्त जो शरीर है, वो अंश हमारे शरीर से जब तक समाप्त नहीं होते हैं तब तक हम हमारे पूर्वजों के ऋणी रहते हैं। अब जब तक उनका ऋण नहीं चुकता तब तक उनका भी उद्धार नहीं होता। वो बार बार इस मृत्यु लोक पर, जब तक उस पीढ़ी में उनका अंश शेष है, कहते हैं कि 7 पीढ़ी तक उनका एक अंश प्रत्येक व्यक्ति के अंदर विद्यमान रहता है। जैसे ही 8वीं पीढ़ी लगती है, 8वीं पीढ़ी में प्रथम पीढ़ी का अंश समाप्त हो जाता है, वो प्रथम पीढ़ी मुक्त कहलाती है। तो जब तक उस पीढ़ी का अंश आपके शरीर से समाप्त नहीं होता है, पितरों का आकर्षण आप पर बना रहता है। वो दौड़ दौड़ करके आपको ही देखना चाहते हैं, आपके परिवार को देखना चाहते हैं। अब जिन घरों में पूर्वजों के निमित्त कर्म होते हैं, तो आप मान के चलिए कि सूर्य की तेज तफ्त को एक छोटा सा बादल का टुकड़ा ढकने का सामर्थ्य रखता है।
ठीक उसी प्रकार आपके पूर्वजों का भी सामर्थ्य। जिन घरों में नित्य पूर्वजों के लिए कुछ न कुछ पूजा अनुष्ठान किया जाता है, हव्य हवन के माध्यम से, द्रव्य के माध्यम से, पूजन अर्चन के माध्यम से, पिंड या तर्पण के माध्यम से उनको संतुष्ट किया जाता है, आप मानेंगे ऐसे परिवारों के ऊपर पूर्वजों की विशेष कृपा बनी रहती है। जीवन में आने वाली बाधाएं स्वतः ही समाप्त हो जाती है, क्योंकि उन बाधाओं से सबसे पहले आपके पूर्वज जाकर के टकरा जाते। आपके ऊपर संकट का बादल अगर आने वाला हो तो उससे पहले आपके पूर्वज वहां जाकर के उपस्थित हो जाते। आधुनिक विज्ञान भी ये मानता है कि 2.5 दिन का जो हमारा आहार है उससे धातु बनती है। धातुएं रस, रक्त, मांस, मज्जा, मेदा, वीर्य, इस प्रकार से आज का आधुनिक वैज्ञानिक युग भी मानता है वीर्य से ही संपूर्ण सृष्टि की उत्पत्ति कही गई है, इसी से ही मानव शरीर का निर्माण कहा गया है। तो प्रत्येक बालक में या प्रत्येक मानव के अंदर 56 अंश अपने पूर्वजों के, 28 अंश जो है वो चंद्र और सोम के विद्यमान रहते हैं। तो आप मानेंगे कि जब हमारे शरीर में हमारी पीढ़ियों के अंश उपस्थित रहते हैं, क्योंकि हमारी पीढ़ियों के 56 अंश, 6 पीढ़ियों के 56 अंश हमारे अंदर विद्यमान रहते हैं, 28 अंश हमारे पिता के द्वारा प्रदत्त हमारे शरीर के अंदर विद्यमान रहते हैं। तो जैसे जैसे पीढ़ी और कुल का विकास होता है, तो 7वीं पीढ़ी से जैसे ही 8वीं पीढ़ी में प्रवेश करते हैं, तो प्रथम पीढ़ी 7 पीढ़ी को छोड़कर की जो प्रथम पीढ़ी है वो ऋण मुक्त हो जाती है। मानव शरीर में 7 चक्र बताए गए और 7 पीढ़ियों का सनातन बताया गया है। तो मानव शरीर में मूलाधार से सहस्राधार तक 7 चक्र विद्यमान है। ठीक उसी प्रकार मानव शरीर 7 पीढ़ियों का ऋणी रहता है। जब तक 7 पीढ़ी का अंश उस मानव के शरीर से समाप्त नहीं होता, उसका भला या उसका उद्धार नहीं हो सकता। तो हम आपको इस बात को समझाना चाह रहे हैं कि देखिए, जिन घरों पर या जिन परिवारों के अंदर अपने पूर्वजों के निमित्त विशेष जो तिथियां कही गई है, विशेष जो पर्व कहे गए, इन पर्वों पर अगर पूजा अनुष्ठान, हवन, कीर्तन अगर पूर्वजों के निमित्त होते हैं, श्राद्ध या तर्पण पूर्वजों के निमित्त होते हैं, तो आप मान करके चलिए ऐसे परिवारों पर उनकी विशेष कृपा होती है। और पूर्वजों के प्रभाव से, पूर्वजों की कृपा से उनकी संतान आज्ञाकारी होती है, और जिनके वंश वृद्धि रुक गई है, ऐसे परिवारों में वंश चलने लग जाता है, मन की इच्छा की पूर्ति होती है, रोजी रोजगार में वृद्धि होने लग जाती है, रुके हुए काम अचानक से होने लग जाते हैं, नवग्रहों की कृपा वहां पे बरसती है। क्यों? इस शास्त्रों के अंदर कहा गया है कि 12 मास, 12 महीने जब होते हैं और 12 महीने में 12 ही अमावस्या कही जाती है, तो हम 12 ही अमावस्या को अगर हमारे पूर्वजों के निमित्त कर्म करते हैं तो हमारी 12 राशियां एक्टिवेट रहती है, और 12 ही राशियों के हिसाब से जो ग्रह हैं उन सारे ग्रहों की कृपा हमारे ऊपर बनी रहती है। तो मित्रों, पितृकर्म चाहे हमें संपत्ति मिले या न मिले, हम हमारे पूर्वजों के ऋणी हैं, क्योंकि उनका अंश लेकर के हम पैदा हुए। जब तक उनका अंश हमारे शरीर में विद्यमान है, हम पितृ ऋण से निवृत्त नहीं हो सकते। और पितृ ऋण की निवृत्ति के लिए हमें हमारे पूर्वजों के निमित्त कर्म जो बना है, उस कर्म को हमें करना ही पड़ेगा। ऋग्वेद के अंदर पितरों से संबंधित अनेक ऋचाएं हैं। उन ऋचाओं की यज्ञ और तर्पण के माध्यम से हम हमारे जो पूर्वज चंद्रलोक में विराजमान हैं, उन सबको संतुष्ट कर सकते हैं। जैसे ही हमारी 8वीं पीढ़ी लगती है, तो 8वीं पीढ़ी में प्रथम पीढ़ी के जो हमारे पूर्वज हैं, वह चंद्रलोक से सूर्यलोक में पहुंच करके स्वर्ग और वैकुंठ की गति को प्राप्त हो जाती है। इस प्रकार ये जो पितरों का आमुखीय कर्म है, यह आमुखीय कर्म प्रत्येक मानव मात्र को बड़ी श्रद्धा के साथ करना चाहिए, क्योंकि 12 मास के अंदर 15 दिन इसके लिए ही सुनिश्चित कर दिए गए हैं। भाद्रपद शुक्ला पूर्णिमा से लेकर के
अश्विन कृष्णा अमावस्या तक जो 15 दिन होते, ये पूर्वजों के लिए ही निर्धारित किए गए। आप इन 15 दिनों में अपने पूर्वजों को विधि विधान से भली प्रकार से पूजे अर्चना करें, उनके लिए तर्पण करें, हवन करें। जो भी इनका कर्म है, वो कर्म शास्त्रीय विधि के अनुसार अगर आप करते हैं, तो आप निश्चित मान करके चलेंगे कि आपके बॉडी के अंदर जो 7 चक्र है, 7 पीढ़ी के अनुसार वो सातों चक्र आपके एक्टिवेट रहेंगे। 12 मास की 12 अमावस्या के हिसाब से, आपकी 12 राशियों के हिसाब से जो ग्रह है, उनकी कृपा आपके ऊपर, अनुग्रह आपके ऊपर बना रहेगा। और एक पितृ पूजा से ही आपके संपूर्ण दोष क्लेश समाप्त हो जाएंगे। आने वाली वीडियो में हम किस प्रकार आपको पितृ पूजन करना है, इसकी जानकारी देने वाले हैं। आप हमारा चैनल आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। आगे की वीडियो में हम आपको एक बहुत ही अच्छी रोचक जानकारी देने वाले हैं, किस प्रकार आप पूजन करके और पूर्वजों को संतुष्ट कर सकते हैं।